जय श्री कृष्ण दोस्तों, जीवन की कथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है कि हम मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। यह सब हमारे कर्मों के ऊपर हो रहता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसीलिए कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात यमराज उस महिला को लेने आए। तब उस बूढ़ी महिला ने यमराज से कहा, हे यमराज देवता, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? तो यमराज ने कहा, तुम्हें इन दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ईश्वर के पास ले चल रहा हूँ। तब बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों को देखना है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ग और नर्क के रास्ते से ही ईश्वर के पास ले चलूँगा। दोनों ईश्वर के पास चल दिए। सबसे पहले नर्क लोक आया। वहाँ पहुँचते ही उस महिला को ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसने देखा कि सब दुबले पतले कमज़ोर हैं। तब उसने पूछा, आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब उनमें से एक ने कहा, ऐसी हालत नहीं तो कैसी हालत होगी हमारी। मृत्यु के पश्चात जब से हम यहाँ आए हैं तो तब से आज तक एक भी दिन खाना खाने को नहीं मिला है। भूख से हम तड़प रहे हैं। तभी उस बूढ़ी महिला की नज़र एक बड़े बर्तन पर पड़ी, जो उन लोगों के कद से करीब करीब 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। उस पतीले के ऊपर एक बड़ा चम्मच भी रखा हुआ था। पतीले से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, परंतु उन लोगों की यह हालत देखकर उन पर तरस आ गया और वह सोचने लगी कि इस पतीले में भोजन होने के बाद भी यह सब भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया है। यह सब देखते हुए काफ़ी समय बीत गया। तब यमराज उस बूढ़ी महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों फिर चल दिए। कुछ देर बाद स्वर्ग लोक आया। तब उस बूढ़ी महिला को हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह सब खुश थे। उन सभी की खुशी को देखकर वह भी खुश हो गई। तब उसकी नज़र बड़े पतीले पर पड़ी। यहाँ के पतीले में भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था जैसा नर्क लोक के पतीले में रखा हुआ था। तब उसने उनमें से पूछा, इस पतीले में क्या है? तब उन्होंने कहा, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। तब वह महिला यह सुनकर चौंक गई और कही, यह पतीला तो बहुत बड़ा है। आप लोग तो इस तक पहुंचते ही नहीं होंगे और कुछ खा भी नहीं पाते होंगे। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, तब भी आप लोग अत्यंत खुश हैं। ऐसा क्यों? तब एक व्यक्ति ने कहा, हम तो इस पतीले से भरपेट खीर खाते हैं। बूढ़ी महिला ने कहा, कैसे? आप लोग इस तक पहुंचते ही नहीं होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, हम लोग इन सारे पेड़ों से एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है और उसी सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खाते हैं। यह सब सुनकर उस महिला ने यमराज की तरफ देखा तो यमराज मुस्कुराते हुए बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के ही हाथ में सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। भगवान ने सभी को एक ही हालात में रखा है। सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। भगवान के लिए सब एक तरह ही हैं। नर्क में भी वैसा ही पतीला है और वैसे ही पेड़ हैं। वह चाहे तो वह भी सीढ़ी बना सकते हैं, परंतु वह लोग स्वयं ही आलसी हैं। वह कोई भी कर्म नहीं करना चाहते और फल प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए
उनका यह हाल है। ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि का यही सत्य है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, हमें स्वर्ग और नरक से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्कर्म करने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। दोस्तों, आशा करते हैं स्वर्ग और नरक में आपको अंतर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर लिख दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।